Good morning students. Again I am here back Vichitra Kumar PGT Commerce. So today I will explain you in accountancy about the difference between bookkeeping, accounting and accountancy. होता क्या है कि बहुत से लोग बुक कीपिंग को, अकाउंटिंग को और अकाउंटेंसी को एक ही समझने लगते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए आपकी बुक में ये समझाया भी गया है। पहले जैसे आपकी जो बुक है, इस बुक का नाम ही बुक कीपिंग आता था। ये अकाउंट्स की जो बुक है, पहले इसको अकाउंटेंसी ना कहकर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री सिस्टम, इस नाम से ये आती थी। फिर धीरे धीरे इस बात को समझा गया कि इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस है, इसलिए अब आपकी बुक का नाम अकाउंटेंसी है। क्या डिफरेंस है वो हम आज समझेंगे। बुक कीपिंग हम किसको बोलते हैं? देखिए, अकाउंट्स में ना एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप काम होता है। कैसे? सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन, कुछ भी सौदा या लेन देन हुआ तो आप उसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेज़र में लिखते हैं, यानी लेज़र में बांट दिया जाता है, क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो ये जर्नल में लिखना, लेज़र में लिखना और ट्रायल बैलेंस भी बनाना, ये सब किस में आ जाता है? बुक कीपिंग में आ जाता है। क्या कहा मैंने? जो स्टार्टिंग प्रोसेस होती है, जो शुरुआत में, देखिए स्टेप बाय स्टेप पूरा काम होता है बिजनेस का, तो जो स्टार्टिंग वाली प्रोसेस है, शुरुआत वाली, वो शुरुआत वाली सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं बुक कीपिंग में, और उसके बाद वाली जितनी चीज़ें होती हैं वो अकाउंटिंग में आती हैं। कैसे? देखिए, अकाउंटेंसी में आप लोग जब किसी चीज़ का रिकॉर्ड बनाते हैं तो आप लोग पहले जर्नल बनाते हैं, फिर लेज़र बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है, और बीच में अगर कोई गलती हो तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी किया जाता है। तो जो शुरुआत वाला काम है, जर्नल बनाना, जर्नल एंट्री बनाना, लेज़र बनाना, ट्रायल बैलेंस, ये तीनों चीज़ें बुक कीपिंग में आ जाती हैं। बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है? सिंपली कीपिंग द बुक्स, बुक्स को रखना। अब बुक मतलब क्या है? बुक मतलब आपके रिकॉर्ड, आपका अकाउंट्स, आपके लेज़र, आपकी जर्नल, ये सब क्या हैं? आपकी बुक्स हैं। इनको हम बुक्स कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो जो शुरुआत वाले काम होते हैं वो बुक कीपिंग कहलाते हैं, और उसके बाद वाले जो काम होते हैं जिसमें हम समरी तैयार करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। एनालिसिस मतलब विश्लेषण, एनालिसिस किया जाता है। एंड इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि एनालिसिस करने के बाद में जो रिज़ल्ट निकला, उस रिज़ल्ट को जिसको चाहिए, जिसको आप देना चाहते हैं, जिसको बताना चाहते हैं, उस तक पहुंचाना इंटरप्रिटेशन कहलाता है। तो अकाउंटिंग में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? समरी वाली, ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे ये पता चलता है कि गुड्स बेचने से आपको कितने का फ़ायदा हुआ। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको ये पता चलता है कि फाइनली आपको कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ। और आप बनाते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की, आज की डेट में आपके पास में कितने के एसेट हैं, कितने की लायबिलिटी। एसेट मतलब हमारी संपत्ति, लायबिलिटी मतलब हमारा दायित्व जो किसी को भी देना है। जैसे किसी का हमारे ऊपर कर्जा है, हमने बैंक से लोन लिया है, तो वो हमारी लायबिलिटी है। ये बिल्डिंग हमारी है तो ये हमारा एसेट है। समझ में आया? एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस आगे डिटेल में आपको समझाएंगे। जब टर्मिनोलॉजी वाला चैप्टर आएगा तब हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि ये सब क्या होते हैं, है ना। तो समरी तैयार करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सब अकाउंटिंग में आता है। आया समझ में? हम लोग 11वीं क्लास में क्या क्या सीखेंगे? जर्नल बनाना, लेज़र बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना। तो जर्नल, लेज़र, ट्रायल बैलेंस तक की जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो बुक कीपिंग कहलाती हैं। और उसके बाद जो हम करेंगे, यानी गलतियों को ढूंढना, सुधारना, रेक्टिफिकेशन करना, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना, प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करना, बैलेंस शीट तैयार करना, ये सब क्या है? अकाउंटिंग में आता है। ठीक। और अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी का मतलब होता है टोटल ओवरऑल नॉलेज, यानी वो ज्ञान जिससे आप अपने अकाउंट्स को तैयार करते हैं, आप हिसाब किताब रखते हैं, वो पूरा नॉलेज क्या कहलाता है? अकाउंटेंसी कहलाता है। आपकी बुक का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी, यानी टोटल सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आया तीनों में क्या डिफरेंस है? जो शुरुआत का काम होता है, जो एक छोटा मुंशी टाइप का आदमी
या जिसको हम मुनीम जी कहते हैं, वो इस काम को कर सकता है, बुक कीपिंग को, क्योंकि सिर्फ लिखना है, रिकॉर्ड बनाना है बस। लेकिन इस काम को करने के लिए आपको, अकाउंटिंग के काम को करने के लिए आपको सीए की ज़रूरत पड़ेगी। सीए मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो क्या काम करता है, ऑडिटिंग का काम करता है, आपके अकाउंट को चेक करता है, अकाउंट तैयार करता है। बिना सीए के सील साइन के आप अपने अकाउंट्स को गवर्नमेंट के पास जमा नहीं कर सकते, आप पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। सीए की ये इंपॉर्टेंस होती है। एक सीए आपके अकाउंट बिल्कुल सही बने हो, सब सही बने हो, और केवल उस पर अपनी सील और साइन करने का 10,000 रुपये ले सकता है, सिर्फ सील और साइन करने का। उसे को पता है कि सब कुछ सही है, मुझे कुछ चेक नहीं करना है। इतनी इंपॉर्टेंस है सीए की कि तो जो सीए वाला काम होता है वो सब अकाउंटिंग में आता है, समरी तैयार करना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करना, और जो टोटल ओवरऑल नॉलेज है वो क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है। देखिए इतना समझ में आया। अभी आपकी बुक में डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, देखिए बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच में, और नीचे दिया हुआ है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में। तो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ, अकाउंटिंग सॉरी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए स्कोप, बुक कीपिंग में क्या आता है, बुक कीपिंग वाला पॉइंट देख रहा हूँ मैं, फर्स्ट स्कोप है। बुक कीपिंग में आप पहले पहचानते हैं कि ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ, फिर उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हैं जर्नल में, और उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, लेज़र बना लेते हैं। और अकाउंटिंग में क्या होता है, समरी तैयार करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और जो भी रिजल्ट निकला वो इंटरेस्टेड पार्टीज यानी जिसको उस रिजल्ट की ज़रूरत है उसको पहुँचा देते हैं। स्टेज बुक कीपिंग क्या होती है, प्राइमरी स्टेज होती है, पहली स्टेज, और उसके बाद कौन सी स्टेज आती है, अकाउंटिंग आती है, सेकेंडरी स्टेज, है ना। बुक कीपिंग पर ही अकाउंटिंग बेस्ड है, अगर बुक कीपिंग का काम नहीं होगा तो अकाउंटिंग का काम भी नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बन जाए बस, और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नेट रिजल्ट निकले कि नेट प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। नेचर ऑफ जॉब क्या होता है बुक कीपिंग में, रूटीन क्लैरिकल, क्लैरिकल मतलब क्लर्क, क्लर्क मतलब कौन, वो आदमी जो लिखा पढ़ी का काम करता है ऑफिस में उसको क्या बोलते हैं, क्लर्क बोलते हैं। तो जो डेली रूटीन का काम है, क्लर्क का काम है, वो बुक कीपिंग कहलाता है, मुंशी जी मुनीम जी वाला। और अकाउंटिंग क्या होता है, ये एनालिटिकल होता है नेचर में, ये रूटीन का काम नहीं है, ये क्लरिकल नहीं है। बुक कीपिंग फंक्शन एक जूनियर स्टाफ यानी नया नया जो सीखा है अकाउंट वो बना सकता है। 11th जब आप पढ़ लेंगे और सीख लेंगे तो उसके बाद आप बुक कीपिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग के काम के लिए क्या चाहिए आपको, सीनियर स्टाफ चाहिए जिनके पास अच्छा नॉलेज हो। बुक कीपिंग के लिए लिमिटेड लेवल नॉलेज की ज़रूरत होती है, और अकाउंटिंग के लिए हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। बुक कीपर एनालिटिकल स्किल में बता रहा हूँ, बुक कीपर जो होता है उसको कोई एनालिटिकल स्किल नहीं करना होता है, मतलब एनालिटिकल मतलब क्या है, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, ये सब नहीं करना होता उसको, लेकिन अकाउंटेंट को ये सब करना पड़ता है। ठीक, फिर आपको अगला डिफरेंस दिया है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में। तो इसका डिफरेंस तो सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। जो टोटल ओवरऑल नॉलेज है आपके अकाउंट्स का, सारा सिस्टमेटिक नॉलेज, वो कहलाता है अकाउंटेंसी, है ना। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग कितने टाइप की होती हैं, इसी को सब फील्ड भी कहते हैं, टाइप्स भी कहते हैं। तो अकाउंटिंग मेनली 5 टाइप की होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, अभी आप 11th क्लास में जो पढ़ेंगे ना, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, यानी जर्नल बनाना, लेजर बनाना, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड बनाना, ट्रेडिंग बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। फिर दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जब आप डिग्री कोर्सेज करेंगे ना 12th के बाद में, तब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाया जाएगा। इसमें मेनली इंपॉर्टेंस किस पे दी जाती है कि पर यूनिट कॉस्ट, यानी एक माल को बनाने में कितने रुपए का खर्चा आ रहा है, पर यूनिट कॉस्ट उसको निकालना, और टोटल कॉस्ट यानी किसी काम को करने में टोटल कितने का खर्चा आया वो निकालना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट। क्यों होता है, क्योंकि ये कॉस्ट ही है जो डिसाइड करती है कि आपको प्रॉफिट कितना होगा। कॉस्ट अगर कम है और एमआरपी बढ़िया है तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, यानी सब तरक्की करेंगे। सब मीन्स आपका बिजनेस तरक्की करेगा, एक्सपेंड होगा, आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ेगी, आपका
सेल्स प्रमोशन बढ़ेगा, आपकी एडवर्टाइजिंग बढ़ेगी, आपका गुडविल बढ़ेगी, आपका सब कुछ बढ़ेगा। तो तरक्की करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट आप 80 रुपये में बना रहे हैं और 100 रुपये में बेच रहे हैं तो 20 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, है ना। पर यही अगर आप थोड़ा और मैनेज कर लें और उसी प्रोडक्ट को आप 70 रुपये में बना सकें, किसी भी तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लें, कहीं और दूसरे से प्रोडक्ट लेने लगें, रॉ मटेरियल कहीं से सस्ता मिल जाए आपको, सस्ती लेबर मिल जाए आपको, बिजली का बिल आपका कम हो जाए, एम्प्लॉयज़ की आप कमी कर दें, छटनी कर दें, किसी भी तरीके से आपने उस प्रोडक्ट को 70 रुपये में बना दिया, तो जब आप उसको 100 रुपये में बेचेंगे तो आपको 30 रुपीज़ का फिर प्रॉफिट बचेगा पर प्रोडक्ट। तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को हेल्प करती है प्लानिंग करने में, कंट्रोल करने में। कंट्रोलिंग क्या होता है बिजनेस में? कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो आपने प्लान बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है चेक करना, और अगर नहीं चल रहा है प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ तो उसके कारणों को ढूंढना और उनको ठीक करना कंट्रोलिंग कहलाता है। तो मैनेजमेंट जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट मतलब बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए अधिकारी, ऑफिसर्स, वो लोग जो काम करते हैं उसमें जो अकाउंटिंग हेल्प करती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाती है। फिर फोर्थ है टैक्स अकाउंटिंग, ऐसी अकाउंटिंग जो आपको टैक्स लगवाने में या टैक्स डिसाइड करने में हेल्प करती है वो कहलाती है टैक्स अकाउंटिंग। जैसे जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, इन सब के लिए जो आप अकाउंटिंग की प्रोसेस करते हैं उसको टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। और फिफ्थ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। वी कैन नॉट डू अ बिजनेस विदाउट अ सोसाइटी, हम बिना समाज के बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ये लोग हैं जिनके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, जिनसे हम पैसा कमा रहे हैं, जिनको हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इन लोगों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। ऐसा बिजनेस जिसका समाज विरोध कर देता है, अपोजिशन करता है, वो बिजनेस बंद हो जाता है। आप देख सकते हैं इस समय चाइनीज़ प्रोडक्ट का कितना विरोध हो रहा है, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट बिक पा रहे हैं क्या मार्केट में? नहीं बिक पा रहे हैं। क्यों नहीं बिक पा रहे हैं? क्योंकि सोसाइटी उसका अपोजिशन कर रही है। तो ऐसे ही बिजनेस को सोसाइटी का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे, ऐसी कोई भी एक्टिविटी करेंगे जिससे सोसाइटी नाराज़ हो जाएगी, तो आप उस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, है ना। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट के लॉ भी इतने सारे बने हुए हैं कि अगर आप ऐसा कोई भी काम करेंगे जो समाज को नुकसान पहुंचाएगा तो कानून आपको बिजनेस नहीं करने देगा। उसने पहले से ही इतने सारे कानून बना के रखे हैं। जैसे आपकी फैक्ट्री से बहुत जहरीला अगर धुआं निकल रहा है, गैस निकल रही है, तो आपको पॉल्यूशन कंट्रोल वाले आपकी फैक्ट्री चलाने नहीं देंगे। तो समाज का ध्यान रखना ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। तो ऐसी अकाउंटिंग की ब्रांच जो समाज में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है बिजनेस का, उसके लिए बनाई जाती है, की जाती है, वो कहलाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखिए ये पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटेंसी, यानी कितने टाइप की अकाउंटिंग होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, 5 टाइप की होती हैं। ठीक है, आप अपने नोट्स बनाना तैयार कीजिए। और जो भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं या जो लोग डिसाइड कर चुके हैं कि हमें कॉमर्स लेना है, तो वो लोग एक बार इसमें मेरा जिस नंबर से मैं वीडियो अपलोड करूँगा वही नंबर मेरा है, आप उसमें एक बार ऐड ज़रूर हो जाइए। क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे आपका एक सेपरेट ग्रुप बनाना होगा जिसमें सिर्फ कॉमर्स के बच्चे होंगे। तो आप लोगों का नाम अगर मेरे पास पहले से होगा तो मैं बहुत जल्दी आपका एक सेपरेट ग्रुप बनाकर उसमें हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, अकाउंट्स की, बिज़नेस की, इकोनॉमिक्स की, इंग्लिश की, हिंदी की, फ़िज़िकल की, सभी। ठीक है, थैंक यू।